अस्सलामुअलैकुम। बेटी को मायके आने की कितनी खुशी होती है ना, और वही जब जाने की बात हो तो दिल कितना उदास और दुखी हो जाता है। तो बस हमारे यहाँ भी शादी हो चुकी थी और शादी के सारे प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुके थे, और साथ ही हमारी जो दिवाली की छुट्टियाँ थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। यानी कि अब मायके में रहने का वक्त ख़त्म हो चुका था और अब हम सबको वापस लौटना था ससुराल। वैसे ससुराल में कितने भी दिन निकालो और कितना भी टाइम स्पेंड करो, वो कब निकल जाता है और कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ हमारी भी कुछ ऐसी हालत हो गई थी, हमारे इतने दिन भी गुजर गए तो हमें ऐसा लग रहा था कि बस हम अभी तो आए थे और अब हमारे जाने का टाइम भी हो गया। तो वैसे शुरुआत यहाँ से हो गई थी। मेरी एक कज़न जो अपनी पैकिंग शुरू कर चुकी थी और उसे आज ही निकलना था शाम तक। तो सबसे पहले यही वाली कज़न मेरी जो है वो जाने वाली थी। तो देख सकते हो आप उसका जो सामान है वो किस कदर बिखरा पड़ा था। और वो वैसे हम बेटियों की एक खासियत है कि हम ससुराल से आती है एक बैग के साथ और मायके से जाते हैं 4 बैग लेकर। सामान आप देख सकते हो। बात ये है कि वो इंडिया में नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो जो इंडिया के बाहर जो चीज़ें नहीं मिलती, जैसे कि देखो ये पापड़ का पैकेट वगैरह जो उसको पसंद है और जो वहाँ नहीं अवेलेबल होते, जो वहाँ नहीं पसंद आते, तो वो यहाँ से लेकर जाती है। तो इनका काफ़ी सामान हो गया था, खाने पीने की चीज़ें अलग, तो इनका बैग पैक नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं। तो बैग पैक करने के लिए इन्होंने कितनी कोशिशें की है और बैठ कर वो बैग पैक किया था। तो लगभग इनका एक बैग तो पैक हो ही चुका था, पूरा फुल लगेज था जो उठाया भी नहीं जा रहा था और बहुत वेटेड हो गया था। तो इस तरह से इन्होंने वैसे जैसे तैसे करके 2-3 बैग्स पैक कर ही लिए और फाइनली इनका जो जाने का वक्त था वो आ गया था। और इनके लिए बड़ी मुश्किल घड़ी थी, इनका बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था। वो बोल रहे थे कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से तुम सब लोगों को छोड़कर जाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी कि अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चले तो हमें लगा कि अब बस कुछ दिनों बाद हम भी यहाँ से ऐसे ही जाएंगे। तो बस सब हर कोई आप देख सकते हो, कितने सारे कज़न्स और खाला लोग सभी सी ऑफ करने के लिए खड़े थे। वैसे ये जाने के वक्त जब ऐसे सब खड़े होते हैं ना तो बहुत इमोशनल टाइम हो जाता है और ऐसा लगता है कि इन सबको छोड़कर ना जाए और बस यही रुक जाए। और आप बच्चों को देख सकते हो कि जो कितनी रिक्वेस्ट कर रहे थे रुकने के लिए, कोई रो रहा था, कोई रिक्वेस्ट कर रहा था। तो वैसे यहाँ हम थोड़े ही दिन रहते हैं, लेकिन इतनी प्यार और मोहब्बत से और इतना लगाव हो जाता है कि हमें यहाँ से मायका छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हम सब मिलकर रहते हैं। वैसे लोगों ने सही कहा है कि जो तकलीफ़ बेटियों को उठाना पड़ती है वो बेटों को नहीं उठाना पड़ती। यानी कि ना चाहते हुए अपने माँ बाप का घर, अपने जो जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको छोड़कर और हमें किसी और के घर जाना पड़ता है। तो ये बहुत सबसे मुश्किल पॉइंट है, जो बेटी की लाइफ का जो पॉइंट है, सबसे बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो ये अपनों को छोड़कर किसी और के घर में जाकर बसना ये आसान नहीं होता। तो देखिए ये गाड़ी जा रही थी, लेकिन इसके साथ-साथ हमारी एक कज़न्स भी जा रही थी और उसके बाद हम भी एक-एक करके ऐसे ही चले जाएँगे। वैसे अब तक तो हमने बहुत हँसी-खुशी का माहौल निकाला, लेकिन अब सब उदास हो चुके थे। और चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में नई बातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।